बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा वर्ड है जो आजकल लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो रहा है, मोस्टली टीनेजर्स लोगों के बीच में, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है उसकी एक परफेक्ट बॉडी हो ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर सके और थोड़ा सा फ्लेक्स कर सके। इसलिए कई लोग सालों भर जिम में मेहनत करते हैं और एक परफेक्ट बॉडी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉडी बनाने की चाह में हर वो हद पार कर देते हैं जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो मार्केट में बिकने वाले हर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी बिना किसी जानकारी के, क्योंकि उस वक्त तो वो प्रोडक्ट उन्हें आधा घंटा 1 घंटा एनर्जी दे देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाद में वो प्रोडक्ट उनकी बॉडी को अंदर से कितना डैमेज कर रहा है। ज्यादातर लोग, खास करके लड़के, एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए कई तरह के प्रयास और उपाय करते हैं। कई लोग जो जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, तो उनमें से काफी सारे लोग जो अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स तक ले लेते हैं। कम समय में ही लोग मसल्स गेन करने की चाह में शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये शॉर्टकट तरीका उन पर ही भारी पड़ सकता है। इंडिया में कहीं ही रेयरली ऐसी जिम्स होंगी जिनमें स्टेरॉइड्स यूजर नहीं होंगे। एक समय था जब स्टेरॉइड्स लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन इसे 230 रुपए में मेडिकल शॉप में मिलने की वजह से आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने से कुछ नहीं होता क्योंकि हर एक बॉडी बिल्डर लेता है। अब उनको कौन बताए कि स्टेरॉइड लेने से उन्हें एलर्जी भी हो सकती है और कई बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेरॉइड से कुछ साइड इफेक्ट। 11 मार्च 2021, न्यू हॉस्पिटल, नोएडा, उत्तर प्रदेश, इमरजेंसी रूम। इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर एक अनबिलीवेबल केस की वजह से यहाँ खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम है एक एडिक्टिव हार्मफुल सब्सटेंस, स्टेरॉइड्स। डॉक्टर की नजर बार बार इस ब्लड प्रेशर मशीन की तरफ जा रही है। एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर की वजह से नर्स ने ब्लड सैंपल लेना शुरू किया। शॉकिंगली हाथ में अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद भी नर्स को किसी भी वेन्स में ब्लड नहीं मिला। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स भी कांप गए। पेशेंट ने नर्स के हाथ से सिरिंज ली और एक वेन में घुसा दी, और फिर ये बंदा इतने एग्रेशन में था कि इसने डॉक्टर और नर्स को पीटना शुरू कर दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरीके से बेड पे बांधना पड़ा। शाम होते होते सारी रिपोर्ट्स भी आ गई थी। इन रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर को रियलाइज हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। यही बात बताने के लिए डॉक्टर ने पेशेंट के भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, लेकिन जो बात डॉक्टर ने कही वो बात सुन के पेशेंट के भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये बंदा अगले 24 घंटे में अगर वेंटिलेटर पर नहीं गया तो इसको बचाया जा सकता है। लेकिन देख लो, ये होता है स्टेरॉइड लेने का नतीजा। एक और न्यूज बताता हूँ ऐसी ही। हरियाणा के एथलेटिक ग्राउंड में इंडियन आर्मी के सिलेक्शन के लिए 1600 मीटर की रेस शुरू होने वाली थी। सारे एथलीट अपनी अपनी पोजीशन लेके रेडी हैं। रेस शुरू होते ही कुछ देर बाद एक बंदा इंजेक्शन निकालता है और भागते भागते अपने आप को टर्मिनल स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन मार लेता है। इंजेक्शन लगते ही एनर्जी उसकी बॉडी में सुनामी की तरह बढ़ने लगी। शॉकिंगली एनर्जी के साथ साथ एक और चीज जो बढ़ी वो थी उसका एग्रेशन। ये बंदा रेस टाइम से पहले ही फिनिश कर लेता है, लेकिन अभी सिर्फ रेस खत्म हुई थी, बात नहीं। इस बंदे ने फिनिश लाइन पर पहुंचते ही वहां खड़े आर्मी ऑफिसर को मारना शुरू कर दिया। इस बंदे को कंट्रोल करने के लिए 4 आर्मी ऑफिसर ने उसको पकड़ा और बाद में उसे हॉस्पिटल ले गए। हम इस पूरी वीडियो में बायोलॉजिकल प्रूफ के साथ फंडामेंटली ये समझ रहे हैं कि एक नॉर्मल जिम पर्सन को स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेने चाहिए। वरना ऐसे तो लाखों लोग हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिंदा भी हैं और बाहर से दिखने में हेल्दी भी हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट रीजन भी तो पता होना चाहिए ना कि डॉक्टर आखिर मना क्यों कर रहे हैं स्टेरॉइड लेने से। इंडिया में एक 16 साल का लड़का जब पहली बार जिम जाता है तो खुराक के पर्सपेक्टिव से उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो जिम जाने के साथ साथ नॉर्मल घर का खाना ही कंटिन्यू करे, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड एटसेट्रा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो घर के खाने के साथ साथ मसल रिकवरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी ले, जैसे वे प्रोटीन, BCAA और क्रेटीन। तीसरा और डेंजरस ऑप्शन उस लड़के के पास ये है वेट। तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में एक बात आपको क्लियरली ये भी पता होना चाहिए कि जनरली मार्केट में एक टर्म यूज होता है, पाउडर वाली बॉडी या डब्बे वाली बॉडी। असल में होता यह है कि कंपैरेटिवली फिट इंसान जब कहीं से गुजरता है तो चाय और सुट्टा हाथ में लेके 4 टोन वाले चंपू बहुत आसानी से कमेंट करते हैं कि अबे इसने तो पाउडर खा के बॉडी बनाई है। अबे गधो, तुम्हें फंडामेंटली ये भी नहीं पता कि तुम पाउडर वाली बॉडी बोल किस रहे हो। वो बंदा सुबह शाम जिम में जाके वर्कआउट करता है, मेहनत करता है, और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता जो इस डिब्बे के अंदर वे प्रोटीन है वो दूध से ही बनता है, नेचुरल है और मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ टू ईट है। और जो ये लिखते हैं ना कि डब्बे खाने से बॉडी बनती है, मसल्स बन जाती है, तू खा ले आराम खोर, तुम लोग खा लो सालो, किसी ने रोका है? काम करो, मेरे साथ आओ। मैं 1 साल का 365 दिन का पूरा प्रोटीन देता हूँ और पूरे तुमको जितने सप्लीमेंट्स लगते हैं, ठीक है, तो मैं सब दे देता हूँ जो जो चाहिए। साले 1 साल बाद ना शरीर बना के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। सिर्फ डब्बे खाने से तो जो अमीरों की औलादे तोंद ले लेके घूम रही हैं साले, ये नहीं बना लेते बे। खैर, इस लड़के के सामने तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन जो उसे कभी नहीं चूज करना चाहिए वो है स्टेरॉइड्स वाला। अब स्टेरॉइड शब्द को भी लोगों ने बहुत ज्यादा जनरलाइज कर दिया है। आपको क्लियरली बता दूं कि इस टेबल पर रखी हुई हर चीज स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड्स अलग होते हैं और पीडीज यानी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स अलग होते हैं। मार्केट में हद से ज्यादा यूज होने वाले ये टर्मिन और एम के इंजेक्शन स्टेरॉइड नहीं है।
ये परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग है। ये वर्कआउट करते टाइम आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं। एक एक करके इन दोनों की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही यंग इंडियंस की जान ले रहे हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले स्टेरॉइड्स से करते हैं। स्टेरॉइड्स और प्री वर्कआउट से हमारी बॉडी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है क्योंकि इन चीजों में DHEA और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस हमारी बॉडी में DHT इंक्रीज करके एक बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स को जन्म देता है जो है हेयर लॉस। असल में यही इंक्रीज DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स पर भी अटैक करता है, जिससे हमारे बालों के स्ट्रैंड्स का डायमीटर पतला होने लग जाता है और एक टाइम पर इतना पतला हो जाता है कि मेल पैटर्न बोल्ड में शुरू होने लगता है। यह कोई नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, इसमें बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और उसके बाद हेयर फॉल इतना बढ़ जाता है कि गंजेपन में बदलने लगता है। स्टेरॉइड्स को लेकर लोगों के दिमाग में एक अलग ही कंफ्यूजन रहती है। स्टेरॉइड्स सबकी एक ऐसी इमेज बन गई है जैसे कि वो जहर है। अरे नहीं भाई, स्टेरॉइड्स वो हार्मोन है जो अपनी बॉडी में भी पाए जाते हैं। बेसिकली स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ह्यूमंस में नेचुरली जो स्टेरॉइड्स हार्मोन पाए जाते हैं उसमें है ये टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कोर्टिसोल एटसेट्रा। जैसे सिंथेटिक स्टेरॉइड्स बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेनली मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है उनमें ऑलरेडी स्टेरॉइड्स हैं, पर लेकिन इस केस में स्टेरॉइड शरीर के अंदर डॉक्टर के सुपरविजन में जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का केस टोटली डिफरेंट है। एनाबॉलिक शब्द का मतलब होता है ग्रोथ। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, वी शेप बॉडी के लिए, तगड़ा दिखने के लिए या आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए शरीर के बाहर से जो सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन शरीर के अंदर डाला जाता है बस उसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। पर अभी भी एक क्वेश्चन तो यह भी है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से बॉडी बन क्यों रही है। देखो, ये एक मेल है और ये एक फीमेल, इन दोनों के अंदर ये दोनों ही हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। अब चूंकि मेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो अभी भी टेस्टोस्टेरोन ही है, इसलिए मेल्स में ईस्ट्रोजन के कंपैरिजन में टेस्टोस्टेरोन काफी ज्यादा होता है और फीमेल्स में जस्ट उल्टा होता है, टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में ईस्ट्रोजन काफी ज्यादा होता है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि टेस्टोस्टेरोन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा उसकी मेल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो लोग बॉडी बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं वो बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बाहर से और ज्यादा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अब लोग ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के एक्सट्रीम साइड इफेक्ट का एक रियल इंसिडेंट आपको बताता हूँ। 10 जनवरी 2022 सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ICU वार्ड। 19 साल के इस लड़के की रिपोर्ट फाइनली डॉक्टर को मिल गई, लेकिन इस सीनियर डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि ये शॉकिंग न्यूज उस लड़के के पेरेंट्स को कैसे बताएं। फाइनली डॉक्टर ने हिम्मत करके बोल ही दिया, ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से आपके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। फिर 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई, बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा तो सबने पढ़ के एक ही रिजल्ट निकाला कि मुझे स्टेरॉइड की वजह से ब्लड कैंसर हुआ। अभिषेक ने 15 साल की एज में ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इसी कंपटीशन में अभिषेक एक बंदे की बॉडी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। इवन उस बंदे जैसी बॉडी बनाने के लिए अभिषेक ने जिम तक ज्वाइन कर ली थी। इस बंदे ने अभिषेक को स्टेरॉइड्स लेने की सलाह दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसने 17 साल के अभिषेक को 4 स्टेरॉइड इंजेक्शन और बहुत सारी टैबलेट्स खाने को दी। यह देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ये सारे स्टेरॉइड्स वो एक ही इंजेक्शन में एक साथ डालकर अभिषेक को लगाता था। कुछ टाइम तक तो अभिषेक की बॉडी ये सारी चीजें झेलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अभिषेक की जिंदगी एकदम ही पलट गई। अभिषेक के घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ। फॉलोइंग दिस हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करवाने के बाद यह पता चला कि उसे कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि एक जानलेवा बीमारी ब्लड कैंसर है। दिल्ली में 11th क्लास के लड़के के साथ भी स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट एक रियल इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अक्षत को उसके कम वेट की वजह से स्कूल में काफी बुली किया जाता था। इसी बुलिंग से बचने के लिए और अपनी बॉडी बनाने के लिए उसने जिम ज्वाइन कर लिया। रेगुलर वर्कआउट और अच्छी डाइट से उसने 20 kg वेट भी गेन कर लिया, लेकिन अभी भी अक्षत को और ज्यादा वेट गेन करना था, इसलिए उसने अपने ट्रेनर से बात की। अब इस ट्रेनर ने उसे स्टेरॉइड लेने की सलाह दी। फॉलोइंग दिस 17 साल की एज में अक्षत ने ये खतरनाक स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया। स्टेरॉइड्स लेने से उसकी बॉडी बनना तो शुरू हो गई, लेकिन एक चीज जो और शुरू हुई वो थे साइड इफेक्ट। सबसे पहले तो अक्षत की बैक पर इस तरह से एक्ने होना स्टार्ट हुआ, जो उसके हाथ, नेक और फेस पर भी भरने लगे। इसके अलावा उसके चेस्ट पर कुछ इस तरह का फैट डिपॉजिट होना भी शुरू हो गया। जब उसने इन सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में ट्रेनर को कंप्लेन की तो ट्रेनर ने ये बोलकर बात टाल दी कि जवानी में तो एक्ने होते ही रहते हैं और अपने आप ठीक हो जाएंगे। साइड इफेक्ट से तंग आके उसने स्टेरॉइड्स लेना बंद कर दिया, तो उसे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स शो होने लगे। हालात तो इतनी खराब हो गई कि वो 11th क्लास में फेल तक हो गया। जब बात एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की हो रही है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें ट्रेनर का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी भी ये है कि खुद के 10-20% की कमीशन के लिए ट्रेनर अपने कनेक्शन का यूज करके जिम में आने वाले नए लड़कों को स्टेरॉइड दिलवा रहे हैं। क्योंकि अगर 16 साल का लड़का किसी भी मेडिकल शॉप पर जाके डायनाबॉल का पत्ता मांगेगा तो केमिस्ट उससे पूछ लेगा कि भाई क्यों चाहिए, लेकिन वहीं अगर जिम
जिम ट्रेनर अपना जैक लगवा के उसी केमिस्ट शॉप से वही डायनाबॉल का पत्ता खरीद के 16 साल के लड़के को 200-500 रुपए बढ़ा के इजिली बेच सकता है। इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मेरे सामने ये बात आई है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खुलेआम ऑनलाइन वेबसाइट पर भी बिक रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के यूज को लेकर इंडिया में आज मिस इन्फॉर्मेशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि यूट्यूब पर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूसेज इफेक्ट्स की बिफोर और आफ्टर वीडियो पड़ी है, उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि भाई बता दे कैसे कैसे लेना है। एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचर के खिलाफ है, जो इंस्टाग्राम पर बॉडी शो के लिए लिया जा रहा है, जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरीके से गंजापन और लीवर को फेल कर देता है। उस सब्सटेंस को कैसे लेना है और कैसे नहीं, उस बात का ज्ञान लोग यूट्यूब कमेंट्स में से ले रहे हैं। इतने सारे साइड इफेक्ट्स के अलावा अब जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है, अब उसे समझो। ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन में ये हाइपोथैलेमस जो कि हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस GnRH का काम है ब्रेन में मौजूद इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करवाना। पहला LH यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में इस LH का काम है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना और इस FSH का काम है स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना। जो कि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन आ चुका है, तो ये हाइपोथैलेमस इस GnRH हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। ये सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे कि स्टेरॉइड्स लेने के कुछ ही दिनों में स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और टेस्टिकल्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। ये देखो कैसे ये जिम में नॉर्मल कन्वर्सेशन करते करते अचानक एक जानवर बन गया और सामने वाले बंदे को जान से मारने को उतारू हो गया। असल में मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को रोइड रेज बोला जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एब्यूज का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इस केस में गुस्से का, एग्रेशन का और मारपीट का। अचानक से एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है और फिर वो इंसान थोड़ी देर में नॉर्मली बिहेव करने लगता है। अब स्टेरॉइड्स के केस में एग्रेशन का फेस जो आपने देखा, उससे कई ज्यादा खतरनाक फेस एम्फेटामिन के केस में होता है। इनफैक्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स कोई सस्ती दवाइयां तो है नहीं, काफी ज्यादा महंगी दवाइयां हैं और स्टेरॉइड्स की एक साइकिल में काफी ज्यादा खर्चा आता है। इसलिए काफी लोग अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में टर्मिन के इंजेक्शन लगा लेते हैं। टर्मिन की एक 10 ml की वाइल इतनी सस्ती है कि सिर्फ 230 रुपए की आ जाती है, लेकिन सस्ती तो चूहे मारने की दवाई भी आ जाती है। कोई चीज सस्ती है इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि उसे कंज्यूम कर ले। और जिस एम्प का यूज बॉडी बिल्डर अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, एक्चुअली उसका यूज हॉर्स रेसिंग में होता है और घोड़ों को लगाया जाता है। इनफैक्ट कुछ केस तो ऐसे भी हैं कि एम्प का इंजेक्शन लगने से घोड़ों तक की मौत हो गई है। तो सोच लो भाई, इंसान तो क्या ही बचेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि एम्प और टर्मिन का इंजेक्शन लगने से आपको जो पंप चाहिए था वो आए या ना आए, लेकिन एक चीज है जो जरूर आएगी, वो है आपकी खराब सेक्सुअल हेल्थ। एम्प और टर्मिन का इंजेक्शन लगने की वजह से मेल में जो है स्पर्म क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है और तो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ इस तरीके से विजुअल हेलुसिनेशन होने लगता है, बंदा हमेशा ही कंफ्यूजन के स्टेट में रहता है। तो देख लो भाई, इतने सारे साइड इफेक्ट के बाद भी क्या अब भी आप स्टेरॉइड्स लेना चाहेंगे? स्टेरॉइड्स वाला ऑप्शन तो उन लोगों के लिए है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर स्टेरॉइड्स लेते हैं। अब एक नॉर्मली जिम जाने वाला बंदा जिसको जिंदगी में सिर्फ फिट ही रहना है, उसको जिंदगी में भाई कभी स्टेरॉइड लेने की नीड ही नहीं है। और आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मैं लोगों को देखता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखता हूँ, उन्हें जिम जाते हुए 1 महीना 2 महीना भी नहीं होता कि वो लोग बोलते हैं भाई मैं तो स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ, भाई बॉडी नहीं बन रही। अबे भाई लोगों की सालों की मेहनत होती है तब जाके बॉडी बनती है। कोई भी चीज 1 महीने 2 महीने में अचीव नहीं होती। बॉडी बनने के लिए कम से कम 1 साल लगता है, तब जाके बॉडी बनती है बढ़िया वाली। वरना अगर आपको ये इंजेक्शन वाली बॉडी बनानी है तो ये सारे साइड इफेक्ट्स को भी याद में रखना। तो ठीक है फिर दोस्तों, इस वीडियो में एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट और उन दोस्तों को और उन लोगों को ज्यादा शेयर करना जो स्टेरॉइड्स लेने की सोच रहे हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।